हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज की बात है कुछ ऐसी, मुझे जाना है एक पार्टी में, मतलब शादी में। और पार्टी बताई बहुत बड़ी, हमने तो देखी नहीं, लेकिन इसके पापा कह के गए अच्छे से तैयार होना है। अब तैयार होने का क्या मतलब, मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं रहता, मैं मेकअप का तो कोई सामान रखती नहीं। और हो सकता है मेरे से कोई गड़बड़ हो जाए। मेरे पास तो ऐसे कपड़े भी नहीं है जो अच्छे से मैं पहन सकूं। और भैया हो सकती है गड़बड़, क्योंकि बोल के गए पार्टी अच्छी है। अब वो कितनी अच्छी है वो तो हमें जहाँ जाके पता चलेगा, पर मुझे लग रहा है गड़बड़ हो जाएगी। तो देखते क्या होता है। अभी तो देखो मेरा घर का काम पड़ा है, गुड्डू का एडमिशन करवा के आई हूँ नए स्कूल में, वहां पूरा थक के आई हूँ। अभी कपड़े धोऊंगी, बर्तन मांजूंगी, पोछा लगाऊंगी। ये काम करने के बाद ये करवा के आऊंगी थ्रेडिंग, ये बहुत बड़ी हो रखी है। फिर सिर में तेल लगाना है, बहुत काम है। तो आप बने रहिए और देखिए कैसे मैं तैयार होती हूँ। हो भी पाती हूँ नहीं हो पाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जी कॉम्प्लीमेंट देते हैं, फिर डांट देते हैं कि तूने क्या पहन के खड़ी हो गई। और पहनने का कुछ ऐसा है, वैसे मेरे पास ज्यादा कपड़े तो है नहीं, पर एक सूट है, ड्रेस इन्होंने अभी दिलवाई थी, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं उसे ना पहनूं। फिर क्योंकि मैं भी रेट पूछ पाई हूँ, 400 रुपये बताए एक ड्रेस ड्राई क्लीन करने के, ड्राई क्लीन करने के। तो मैं इनसे कहने लगी कि मैं ना पहनूं वो ड्रेस कह रहे ऐसे ही मर जाइए, पहनिए मत ना कुछ भी। तो अब वही पहननी पड़ेगी, निकालूंगी अभी थोड़े से काम अपने कर लूं, बहुत सारे काम मेरे पड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं मेकअप का कोई सामान मेरे पास है ही नहीं, और फिर तैयार होना है अच्छे से, तो पता नहीं कैसे हो पाएगा। और अब मैं जरूर मेकअप सीखूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कभी कहीं जाना पड़ता है ना। तो बस यही सोचती हूँ कि मैंने सीखा क्यों नहीं, कुछ लगाना सीख लेती, किसी चीज का नाम पता कर लेती। तो चलिए देखते हैं। मैं अभी ये थ्रेडिंग करवा के आऊंगी, घर का काम निपटाऊंगी सारा, और ये बालों में पहले तेल लगाऊंगी। एक बार नहा ली थी सुबह, अभी दोबारा नहाऊंगी। और मैंने जो फोन दिखाया था ना अपने मिनी व्लॉग में, मैंने तोड़ दिया था, तो गुड्डू उस पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है दिन रात, सुबह शाम, उसका यही काम है। अभी मैं इसका एडिशन करवा के आई हूँ, तो कभी खोलेगा कभी बंद करेगा, बस यही काम है। और ये आया अभी स्कूल से, तो ये स्कूल से आ गया था, इसकी जल्दी छुट्टी हो गई थी 12 बजे। तो अभी मैं घर का काम करती हूँ और देखती हूँ आज सॉरी डांट मिलती है या फिर कुछ अच्छी सी, क्या कहते हैं उसे, मुझे तारीफ मिल जाती है। तो आप भी देखिए प्लीज। तो चलिए मैं थोड़ा सा काम वाम कर लूँ अपना। गाइस मैं तो धो रही हूँ कपड़े, और आप ये कपड़े धोते धोते देखते मुझे बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको एक गाना सुना देती हूँ जो मेरे पे आता है। आपको कैसा लगा जरूर बताना, तो जो मुझे बहुत पसंद है। तो शुरू करूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गई, गुलों की सूखियां जो भंवरे आके लूट गई। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। तो गाइस बताना जरूर कैसा लगा आपको मेरा सॉन्ग, मेरी थोड़ी सी कलाकारी। हे गाइस, तो ये जो अपर लिप्स वाले बाल होते हैं ना, ये मैं निकालती हूँ हमेशा से इससे, सिरोना ब्रांड की ये फेशियल, मतलब कि हेयर रिमूवल मशीन ही लगा लो इसको। और मैं इसे यूज कर रही हूँ कम से कम 4 साल से, पिछले 4 सालों से सॉरी। और मेरा यकीन कीजिए आप, जो मतलब जितने आपकी ग्रोथ है ना उतनी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, बल्कि मेरी तो और कम हो गई है। पहले वो मैं धागे से करवाती थी, करती थी, बहुत दर्द होता था, लेकिन अब जब से मैंने ये मशीन खरीदी है मुझे बहुत आराम है। देखो जैसे मुझे आज एक पार्टी में जाना, और मैं नहीं चाहती कि मैं वो वैक्स करवाऊं या फिर थ्रेड करवाऊं, तो ये मशीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमेशा मैं इसी से करती हूँ, और आज भी इसी से करती हूँ। इसको बस सिर्फ ऐसे ऑन किया
और देखो इसकी जो आवाज आएगी ना, वो थोड़ी धीरे 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 आएगी। बिल्कुल गोल गोल घूम रही है। इसको ऐसे गोल 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 घुमाना है बस। वैसे मैं कर चुकी हूँ आधे से ज्यादा, बस थोड़े से रह रहे हैं। तो गाइज मैं कर चुकी थी, इसलिए मैंने बस ऐसे ऊपर ऊपर आपको करके दिखाया। मैं एक बार कर चुकी थी और सच मानिए बिल्कुल दर्द नहीं होता है और ना ही ग्रोथ ज्यादा आती है। और मेरी तो बहुत ज्यादा टेंशन खत्म होगी। पहले मैं यही सोचती थी कहीं भी जाने से पहले अब पार्लर भगो ये कर का, और दर्द इतना होता था, लाल पड़ जाता था पूरा। लेकिन अब इससे मुझे बहुत सुविधा है। तो ये मशीन मुझे बहुत अच्छी लगी है और करीब 4 साल पहले मैंने इसे खरीदा था। और फ्रेंड्स मैं बताना भूल गई थी कि इसमें पहले एक सेल लगाना पड़ता है। सेल साथ में आता नहीं है, एक सेल लगाना पड़ेगा। और एक सेल 2-3 बार तक चल जाता है 10 रुपए का। और जब ये काम करती है ऐसे इसको ऊपर करो और ये काम करने लगती है। देखो आवाज आने लग गई। और इसे मैंने खरीदा था फ्लिपकार्ट से। काफी अच्छी मशीन है, ब्रांड भी बहुत अच्छा है। तो ये है मेरी वो ड्रेस जो मुझे पहनने का आज ऑर्डर मिला है। ये ड्रेस मैंने खरीदी थी फरवरी में, ऐसे ही रखी रह गई। मेरे भाई की शादी में मैंने 2 खरीद दी। तो यही वाली ड्रेस है जिसको मैं पहन के तैयार हुई हूँ। और तैयार होने का आपको बता देती हूँ। तो मैंने बालों में बहुत ज्यादा तेल लगाया था, वो धो लिया, नहा ली और थ्रेडिंग करवा के आई थी। और बस सिंपल मुंह पे कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास कुछ है भी नहीं। सर्दी में लगाती हूँ बोरोप्लस, अब बोरोप्लस गर्मी में लगेगी नहीं। तो बस लिपस्टिक रेड कलर की, बिंदी और थोड़ा सा काजल। बाल अभी रह रखे हैं, बाल वो अभी आए नहीं है। बच्चों के पापा जब आएंगे, जब मैं उनको मतलब या तो वो जूड़ा लगा लूंगी, मैंने एक ये जूड़ा रखा है, ऐसे ही गोल करके इसको लगा लूंगी, नहीं तो ऐसे ही क्लिप लगा के चली जाऊंगी। तो बस इतना ही करती हूँ मैं। और मैं देखती हूँ जब वो आएंगे तो क्या कहेंगे, रिएक्शन क्या होगा उनका। हाँ उनका रिएक्शन क्या होगा कि अच्छी लग रही हूँ कि क्या, पहले क्या कहेंगे। हाँ तुम्हारी हाइट इतनी लंबी कैसे हो गई। हाँ तो मैं उनको दिखाऊंगी कि मैंने हील्स पहनी है आज। मैंने हील्स पहनी है तो मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ आज। वैसे कभी कभी तैयार होने का जो स्वाद है ना, वो यही है कि आप बहुत सुंदर लगते हो अपने आप को। मैं मुझे बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं बार बार अपने आप को शीशे में देखती जा रही हूँ। तो सच में ही, और एक ग्लो सा भी आ जाता है, मेकअप करो या ना करो। मैं तो खैर मेकअप करती नहीं हूँ। तो और कान में पहनने के लिए मेरे पास झुमकी थी छोटी, वो मिल नहीं रही, तो मैं यही पहनूंगी। और गले में छोटा सा ये मैंने माला बनवाई हुई है, ये डालूंगी। तो देखते हैं हमारे पति देव क्या कहते हैं और जब लाइटिंग में कैसा लुक रहता है तो आपको मैं दिखाऊंगी। और हाँ मैंने कुछ घर के काम भी करे, कपड़े धो दिए, बर्तन धो दिए, पोछा लगा दिया। और देखो इधर आ जाओ। और सुबह के लिए भिंडी कट करके रख दिया फ्रिज में, ये छिलके हैं। और ये दलिया भिगो दिया, अभी इसको बनाऊंगी। इतने आएंगे ना, उससे पहले इसको बना दूंगी। तो ये सारे काम मैंने कर दिए हैं। अब देखो बोल रहे थे 5 बजे तैयार है ना, और अब 7 बज चुके हैं। तो जब आएंगे, जब हम निकलेंगे, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्या ये टाइम है आने का। सॉरी क्यों, कैसे मैं तैयार हूँ? पूछ लो, हम तो कह रहे बहुत देर भाई हो जाओ तुम भी तैयार। मस्त लग रही हूँ, सही लग रही हूँ। चूड़ी डाल तो ली यारी, ये एक डाली, दोनों डाल। देखा इतनी डांट लगती है मुझे रोज। गाइस हम बैठ गए गाड़ी में, ये थोड़ी देर से आए हमारे पति देव, या हमारा देर है गई। देवांश ग्रीन में कब गया? अच्छा जब गए थे वो उस शादी में जो मार्च में हुई थी ना, जब गए थे देवांश ग्रीन में। गाइस तो
5-6 किलोमीटर की दूरी तय करके हम करीब आधे घंटे में पहुंच गए। लोटस गार्डन है ये, इसमें 3 बने हुए हैं अलग अलग, तो इसमें से मतलब एक साथ में 3 शादियां होती है और एंट्री बड़ी सुंदर थी। ये हाथी बिठाए गए हैं और ये हमारे हरियाणवी कलाकार, ये बैठे नगाड़े वाले, हरियाणवी कलाकार नगाड़े वाले, इनका एंट्री गेट पे ही वो दे दिया है और एंट्री गेट बड़ा सुंदर था। तो देखो ये चीजें सब पैसे के पीछे चलती है, जिसके पास पैसा होता है वो ये चीज करवा पाता है। वाओ, फीलिंग गुड। भैया पहली बार आई हूँ मैं तो ऐसे गार्डन में किसी में, देख के अंदर क्या क्या। तो एंट्री गेट से थोड़ी सी आगे भी बड़ा सुंदर ही सजाया गया था। अब देखो मैं ये वीडियो में जो दिखा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब आपने नहीं देखा तो मैं दिखा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि ये मैंने नहीं देखा, मैं पहली बार गई थी, हमें मौका मिला था यहाँ जाने का, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो कृपया इस चीज़ को बुरा ना माने, माफ़ करें। तो ये एंट्री गेट पे एक बत्तख बैठाई गई थी और ये सारा एंट्री गेट पे था, ये पान वाले सारे रिफ्रेशमेंट बोल सकते हैं आप इसे, कुछ भी। और वैसे भी पान तो आदमी खाने के बाद जाते टाइम ही लेता। और ये है पूरा लुक अंदर का, जो हॉल था पूरा बड़ा हॉल था, पूरी रॉयल फीलिंग थी एकदम से। और ये सारी चीजें इतनी अच्छी देखने के बाद भी ना मुझे कुछ ना कुछ बुरा लग ही जाता है, तो आज भी लग गया था। देखो अब जैसे ये वेटर सबके पास जा जा के ऐसे सर्व कर रहे थे, पूछ रहे थे मैडम ये लोगे वो लोगे, तो मुझे इन्हें देख के अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती कि आदमी की इतनी भी गरीबी क्या है, उसको मतलब काम तो करना ही चाहिए, पर मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगता। तो सब भैया पैसे की माया है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास सिर्फ खर्च करने के लिए, किसी के पास बिल्कुल ही कम है। तो ये सब तो दुनिया में चलता ही रहेगा, बस मुझे ही बुरा लगता है, सॉरी। तो ये है हमारे हरियाणवी कलाकार, मतलब हम हरियाणा वाले, हरियाणा वालों की शादी थी तो आज हरियाणवी कलाकार बुलाए गए थे। ये पूरे 2-3 घंटे परफॉर्म करते हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्म करते हैं। उसके साइड में स्टेज लगाई गई थी। मैं खा रही हूँ पनीर टिक्का। मैं चाहूंगा कि बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोग देखें, इसे अलग से लेकर आए हैं यहाँ ना बहुत तरह के खाने बने हैं और साथ में उनका साथ मिले हैं। इतने तरह के व्यंजन है जो शायद हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पुस्तकों के बाद मेरा भरोसा है कि आप एक बार सहयोग करेंगे कि सबसे महंगा शादी वाला। और रात के टाइम ना वहाँ की हर चीज सुंदर लग रही थी, छत से लेकर फर्श तक सब हर जगह सुंदरता ही बिखरी पड़ी थी। और देखो बच्चों के खाने के लिए भी ये डोनट्स हैं, ये गुड्डू लेके आया था, तो ये पूछ रहा था मम्मी मैं खा के देखूं, मैं कहा देख ले कैसा है। तो कुल मिला के खाने इतने थे, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी भी थे और सब कुछ था, मद्रासी फूड भी था, मतलब सब तरह के खाने थे। और देखो जी जो बाराती आए थे ना, जो मेन पीछे रह जाएंगे उनके लिए अलग से लगाई गई थी टेबल। और फिर मैं थोड़ा उठ गई, मैं देखूं तो सही क्या क्या है, तो बहुत कुछ था, इतना सब कुछ था कि हम कवर भी नहीं कर सकते। तो और मैं कुछ ज्यादा वहां घूम भी नहीं रही थी क्योंकि इनके दोस्त हैं जो जानकार, तो फिर अच्छा नहीं लगता, ये बोलेंगे पता नहीं क्या है ऐसे करती घूम रही है। तो यार रेड वेलवेट केक मुझे दिखा और मैंने वो ही खाया, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। फिर आ गए थे ये है क्या और फेरों का जो कमरा तो नहीं है, पूरा हॉल है, ये पूरा लॉक रहता जब तक कि फेरे के लिए दूल्हा दुल्हन नहीं आ जाते। तो दूल्हे की पहले पूरी अच्छी तरह से एंट्री कराई गई थी और फिर दुल्हन की, और कैमरामैनों की तो पूरी देखो फौज, जैसे कि कोई फिल्म शूट हो रही हो। और इन सब का अलग चार्ज था, मैंने इनसे पता किया था। तो जो ये लाइटिंग वाइटिंग होती है सब ये अलग से की जाती है, इनका अलग चार्ज लगता है, इस खाने के साथ नहीं होता है। तो ये सब देख के हमें भी ये लगता है काश हमारी भी शादी ऐसे हुई होती, लेकिन हमारी शादी भी कुछ कम नहीं थी, पूरे 1.5 लाख की शादी थी 18 साल पहले। तो चलो भैया सब पैसे की माया है, पर हमें आज देखने के लिए मिला, ये बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद प्रोग्राम चलते ही रहते, मतलब 3, 4, 5 घंटे तक अच्छे प्रोग्राम बाकी रह गया था अभी। गुड्डू अपना यहाँ पे पान खा मेरे लिए ना लाया, ए पागल। तो देखिए फ्रेंड्स सब जाने वाले हैं, जा चुके हैं, वेटर भी खाना खा रहे हैं और ये हॉल पूरा खाली है। और उधर हो रहे हैं फेरे, वो देखिए उधर फेरे पड़ रहे हैं और मेरे पति देव अभी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं।
क्योंकि मेरे पति देव के दोस्त की बेटी की है शादी, तो बोल रहे हैं थोड़ा देर फेरे पड़ने के बाद जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, हम है फरीदाबाद में, और ये है आगरा मथुरा का जो हाईवे है ना, जो आगरा मथुरा के लिए जा रहा है, वहाँ पे है ये लोटस गार्डन। इसको बताते हैं, ये फरीदाबाद के इधर मतलब साइड में ये बहुत ज्यादा सबसे जो महंगा टेम्पल है, फरीदाबाद वाले सही बुक करते हैं, जो महंगा बुक करना चाहते हैं तो ये सबसे महंगा वाला वो है गार्डन, शादी का मंडप। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर कल किसी और नए व्लॉग के साथ। हम तो अभी पता नहीं कितने बजे घर जाएंगे। आप सो जाइए, गुड नाइट, जय माता दी, राधे राधे। अगर आपको व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।